अगर आपको स्किप करना रहा तो ये आप वीडियो मत देखिए। तो आप स्किप करके देखेंगे तो आपको ये वीडियो कुछ भी समझ में नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आपको अगर ये स्किप करके देखना रहा तो आप ये वीडियो ही मत देखिए, ठीक है। तो आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं जाएगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं आपको गुजारिश करके बोल रहा हूँ, आपको ये देखना रहा तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, ठीक है। तो मैं ये जो भी वीडियो डाल रहा हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए डाल रहा हूँ, आपको जो सिखाने के लिए डाल रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कितना बनेगा मेरे को भी अभी पता नहीं है, 10 मिनट का बनेगा या 20 मिनट का बनेगा मेरे को पता नहीं है। लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए इसके पीछे बहुत सारा टाइम लगता है। समझो मेरा एक इस वीडियो बनाने के लिए कम से कम 10-12 घंटे भी लग सकता है, ठीक है। तो उसके पूरे कोशिश के बाद ही ये वीडियो बनता है और इसके पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत है। तो इसलिए आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तो आप इसको स्किप करके देखना चाहते हैं तो आप इसको वीडियो एग्ज़िट कर दो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप विथआउट स्किप करके देखेंगे तो आपको इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आज लक्स कनेक्टर है ये जो आपके बोर्ड के अंदर लगा रहता है, तो इसका इधर 44 पिन दिख रहा है। ये जो 44 पिन पे इनपुट होता है वोल्टेज इसका, और उसके बाद में ये 43 और 46 ये दोनों पिन से इसका वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट होता है। ये जो लाइन जा रही है ये आईसी पे जाएगी, तो मैं आपको ये आईसी का भी पूरा डिटेल बताऊंगा। तो स्केमेटिक के अंदर क्या रहता है, हाफ ऑफ दे के रहता है, तो हमारे को उसको ढूंढना पड़ता है ये किधर है बोल के। तो उसके नीचे इधर बहुत सारे इधर कैपेसिटर हैं। तो ये 5 कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन में लगे हैं। तो ये पैरेलल कनेक्शन में किस लिए लगे रहते हैं, ये फिल्टर के लिए लगे हैं। जो वोल्टेज है वो वोल्टेज का फिल्टर करने के लिए इधर 5 कैपेसिटर लगे हैं। तब अब मैं इसको ये जो लाइन जो दिख रही है इधर, ये आईसी पे कैसा जाएगी मैं आपको स्केमेटिक के अंदर दिखाऊंगा। इधर देखिए, PP5V0 USB बोल के है। तो अभी ये जो लाइन है आईसी पे जाएगी। तो आपको मैं दिखाऊंगा, सिंपल दिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल दिखाऊंगा आपको ये कैसा फाइंड आउट करना है। तो इसको पहले कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इधर एक सर्च बटन दिख रहा है, उधर आपको इसको पेस्ट करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च देना है। तो ये लाइन आगे लेके जाएगी। तो ये जो दिखा रहा है, ये जो लाइन आई है इधर भी आती है। तो हमारा ये जो लाइन है इधर नहीं आना, ये जो हमारे को देखना है चार्जिंग आईसी पे देखना है। तो मैं इसको फिर आगे करूँगा। अभी जो आपको दिख रहा है ये उसकी सही लाइन है, आप देख सकते हैं। आपको थोड़ा U2300, तो इसका ये चार्जिंग आईसी है, ठीक है। तो जो हमारी लाइन उधर से आ रही थी वो इस पॉइंट पे आ रही है, PP5V0 USB बोल के आ रही है, तो इस लाइन पे आ रही है। ये जो लाइन है आईसी के अंदर जा रही है। आईसी के अंदर क्या है, एक A5, B5, D5, C5, E5, ये इसके बॉल हैं। तो ये पूरी लाइन एक ही पॉइंट पे जा रही है, ठीक है। तो और भी आपको इसमें भी दिखाता हूँ, इसके अंदर भी दो प्रोडक्शन के अंदर उसी तरह के से सेम जो कैपेसिटर लगे हैं जो आपको मैंने पहले बोला था, ये उसी काम के लिए हैं बस। तो आपका ये आईसी है, तो आपके आईसी के अंदर ये वोल्टेज इनपुट हो रहा है, ये वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है ये। तो इसका एक आउटपुट निकलेगा वोल्टेज, वो आउटपुट आपको देखना पड़ेगा किधर से निकल रहा है। तो मेरे को स्केमेटिक रीड करने आता है, इसलिए आपको मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ वो वोल्टेज किधर निकलता है। तो इधर एक बैट बोल के दिख रहा है, तो आपको इधर दिखाता हूँ मैं। A1, B1,
D1 C1 ये पूरे आईसी के डॉट हैं। ये आपस के अंदर पूरे पिन एक को एक अटैच होके रहते हैं। तो मैं आपको वही वो भी ड्राइंग में दिखाऊंगा वो आईसी के अंदर कैसे अटैच होके रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरे ये जो 4 पिन का एक लाइन जाएगा। अगर आपका आईसी समझ लो आपका ये आईसी है, ये अगर आपके आईसी में प्रॉब्लम रहा तो ये आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा आपको। ये तो आप चेक करेंगे, जैसे ही ट्रेसिंग करेंगे तो वोल्टेज इधर आके रुक रहा है। उसके बाद में जो वोल्टेज आपको नहीं बन रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आईसी रिप्लेस करना पड़ेगा, या तो फिर इस आईसी को आपको रीबॉल करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये जो आउटपुट वोल्टेज A1 B1 D1 C1 तो ये पॉइंट के ऊपर जाएगा। ये पॉइंट से आपको दिखाऊंगा मैं ये किधर जाएगा। अब देख सकते हैं यही वोल्टेज, ये पूरा वोल्टेज इधर आता है। इधर देखिए, इधर पी बैट VCC बोल के आ रहा है। अगर आपका वोल्टेज इधर ड्रॉप हो रहा है तो आपको आईसी चेंज करना पड़ेगा। आपको आईसी चेंज करने के बाद इधर का जो आउटपुट वोल्टेज निकलता है, आउटपुट वोल्टेज निकलता है, ये वोल्टेज रहेगा आपका 4 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इधर भी दिखाऊंगा, तो आप इधर भी देख सकते हैं। इधर भी प्रोडक्शन के लिए इधर भी बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे अगर ये वोल्टेज और बैटरी कनेक्टर के ऊपर कैसे कनेक्ट हो रहा है। आप ये पी बैट VCC है, इसको भी आप कॉपी करना है। कॉपी करके आपको मैंने बताया था इधर सर्च का जो बटन है वो सर्च के ऊपर आपको क्लिक करके सर्च देना है। तो ये नेक्स्ट जो लाइन जा रही है उधर जाएगी। अभी देखो ये लाइन जो बैटरी कनेक्टर है वो कनेक्टर के लाइन पे आ गई। ठीक है, तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप इधर देख सकते हैं ये उसका बैटरी कनेक्टर है। ये जो दिख रहा है ये बैटरी कनेक्टर है। ये जो है बैटरी कनेक्टर है। तो मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल बताऊंगा। जैसे कि मैंने PCB लेआउट के ऊपर आपको ये हर चीज़ ड्राइंग करके बताऊंगा। तो मैंने 2-3 वीडियो के अंदर भी मैंने बताया है। ठीक है, तो इसी तरीके से भी मैं आपको इसका भी बताऊंगा। ये जो आईसी से निकलने के बाद ये लाइन से आएगा। आप देख सकते हैं ये लाइन से आने के बाद में इधर इसका एक 5 नंबर का बैटरी कनेक्टर के अंदर इधर एक 5 नंबर का एक पॉइंट है। ये 5 नंबर के पॉइंट के ऊपर ये कनेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए यही जो पी बैट VCC है ये जो किधर से निकला है, फर्स्ट ये चार्जिंग फ्लक्स से निकला है। तो उसके बाद में किधर गया, आईसी पे गया। आईसी पे पहले वोल्टेज इनपुट हुआ, इनपुट होने के बाद आउटपुट हुआ, आउट होने के बाद में ये बैटरी कनेक्टर के ऊपर आया। तो आप इधर भी देख सकते हैं ये भी पैरेलल कनेक्शन के अंदर, इसके अंदर भी 3 इधर आपको कैपेसिटर है। तो ये भी फिल्टर का ही काम करते हैं। तो आपको इसके अंदर मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपने आईसी चेंज किया तो आपको चेंज करने के बाद भी ये वोल्टेज इधर मिल रहा है, तो मिलने के बाद भी आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, तो उसके अंदर और एक लाइन आती है बैट सेंस बोल के, उसका और एक लाइन आती है। तो आपको मैं इधर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए बैट सेंस, तो ये एक इसका लाइन है।
जो आईसी से निकलता है। तो मैं आपको इसका भी डिटेल बताऊंगा अभी आपको। ये देखिए, ये हमारा ये जो है ये चार्जिंग आईसी है। तो आपको मैं बोला था बैड सेंस का एक लाइन आएगा, तो वो बैड सेंस का लाइन, बैड सेंस E1, इसका ये जो है ये इसका लाइन है। अगर ये लाइन के अंदर भी आपका प्रॉब्लम रहेगा तो आपको क्या होगा, आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो आपने इसका वोल्टेज चेक किया तो पूरा वोल्टेज आ रहा है, तो उसके बाद भी आपका बैटरी चार्ज नहीं हो रहा बोले तो ये लाइन के अंदर भी प्रॉब्लम रहता है। तो ये लाइन आपको मैंने दिखाया, ये लाइन किधर है। तो इधर ये स्केमेटिक के अंदर ऐसा दिखा था, इधर ख़त्म होने के बाद में उसका ही लाइन, देखिए उसका ये लाइन इधर आ रहा है। इधर आने के बाद में इधर एक आपको XW2400 बोल के दिखा रहा है। तो ऐसा है ये आपस में शॉर्ट है। ठीक है, तो आपस में जो शॉर्ट है वो किधर रहता है शॉर्ट, ये जो 5 नंबर की पिन और उसके नीचे एक पिन रहता है, ये नंबर के अंदर शॉर्ट रहता है। और उसके बाद में ये जो 1 है इसके अंदर भी शॉर्ट रहता है। तो इससे क्या होता है, जो आईसी को पता चलता है इसके अंदर बैटरी लगा है, अब मेरे को ये फ़ोन को चार्ज करना है। ठीक है, तब जाके ये फ़ोन चार्ज होता है। अगर ये लाइन के अंदर भी आपका प्रॉब्लम रहा, ये लाइन भी आपका प्रॉब्लम रहा, तो आपका फ़ोन चार्ज नहीं होता। तो मैं आपको अभी ये स्केमेटिक के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं आपको लेआउट सर्किट के अंदर दिखाऊंगा। ठीक है, लेआउट सर्किट के अंदर आपको कैसा फॉल्ट ट्रेसिंग करना है। तो स्केमेटिक के अंदर क्या होता है, स्केमेटिक दे रहता है और पीसीबी का एक लेआउट दे रहता है। तो लेआउट किधर है इसका पीसीबी का, इसका पीसीबी का लेआउट ऊपर है। तो ये हमारा U2300 आईसी है। तो मैं आपको बोला था इसके अंदर आपको एक एक बॉल के ऊपर आपको मैं वो कैसा इनपुट होता है वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज होता है मैं दिखाऊंगा बोल के। तो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ इसके अंदर ये बॉल के अंदर इनपुट वोल्टेज कैसा होता है। तो ये B C D E F G, तो इसको ऐसा मेंशन करना पड़ता है पहले। तो इसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो हर बॉल के ऊपर भी इसके अंदर लिखना पड़ता है। तो ये क्या रहता है, एक कंपनी वालों ने इसका एक डाटा शीट बनाया रहता है। तो डाटा शीट के अंदर ये उसी तरीके से ये पूरा भी रहता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है आईसी को कैसा रीड करना है, उसका कैसा बॉल काउंट करना है। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने मैंने बोला दिखा रहा हूँ। इसका पहला A5 B6 D5 C5 E5, तो इनसे पहला जो वोल्टेज है इनपुट होगा। तो मैं आपको इसके अंदर मार्क करके दिखाऊंगा वो वोल्टेज किधर आता है। अभी हम देखेंगे पहला EFI वोल्टेज, तो इसका EFI इधर, तो इसका EFI इधर है। उसके बाद में देखेंगे हम, उसके बाद हम वोल्टेज देखेंगे इसका B5, उसके बाद देखेंगे C5, उसके बाद D5 और उसके बाद देखेंगे E5। तो ये पूरा पिन आपस में जुड़ा रहता है। तो हमारा ये है आईसी के अंदर इन
पुट वोल्टेज। अब हम इसका देखेंगे आउटपुट वोल्टेज, देखेंगे इसका आउटपुट वोल्टेज किधर आता है। तो इधर ये वन है, और ये जो है B1 है, और उसके बाद में है C1, और उसके बाद में है D1। तो आपस में ये पिन तीनों जुड़ा रहता है। तो इसका ये वाला आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है। तो इसके अंदर और एक भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ अभी मैं आपको। और एक चीज़ क्या है आपका VBAT सेंस। तो आपको मैंने दिखाया था, इसकी भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका पॉइंट कौन सा था, E1 था इसका पॉइंट। तो E1, ठीक है। ये जो रहता है बैटरी कनेक्टर के ऊपर आगे जो जाएगा, जो बैटरी कनेक्टर के ऊपर जाएगा इसका लाइन। उसके बाद में हम ये दोनों का भी लाइन देख लेंगे। तो इनपुट वोल्टेज है, ये भी किधर जाएगा, ये भी जो जाएगा बैटरी कनेक्टर के ऊपर ही ये वाला लाइन भी जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद, उसके पहले मैं आपको क्या बोला था, ये बहुत सारे उसके अंदर कैपेसिटर लगे रहते हैं जो फिल्टर का काम करते हैं। ठीक है। तो जो भी इधर है इसका कैपेसिटर पूरा भी इधर रहता है। तो हमारे को इधर देखना पड़ेगा इसका कैपेसिटर किधर है। तो मैंने उसको क्या बोला था आपको, ये जो भी रहेगा, ये जो लाइन का पैरेलल कनेक्शन है। तो इधर एक मेरे को कैपेसिटर दिख रहा C4653। तो इसका ये पैरेलल कनेक्शन है। तो ये इधर ऐसे जुड़ा रहता है। उसके बाद में एक लेग ग्राउंड रहता है। उसके बाद में 4652 एक कैपेसिटर आता है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पूरा भी ढूंढना पड़ेगा। तो आपको इधर ही ये भी 4652 ये भी इधर ही दिख रहा है इसका कैपेसिटर। तो ये क्या रहता है, ये ग्राउंड पे रहता है। तो उसके बाद में क्या है 4650। तो आपको मैं हर कैपेसिटर नहीं दिखाऊंगा, तो जो मेरे को याद आ रहा है, जो इधर दिख रहा है वही दिखा दूंगा, ताकि आपको हर एक कैपेसिटर दिखा के जाऊंगा तो क्या होगा, आपका भी टाइम बहुत जाएगा और मेरा भी टाइम बहुत जाएगा। इसीलिए आपको ये इनपुट के वोल्टेज का कैपेसिटर दिखा रहा हूँ बस आपको। ये भी पैरेलल, ठीक है। तो ये पैरेलल कनेक्शन में है। अगर इसमें एक एक कैपेसिटर भी आप निकाल दोगे तो आपका चार्जिंग होने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। अगर जो सीरीज़ में रहता था तब आपको प्रॉब्लम होता था, तब मैं आपको दिखाता था, बहुत ज़रूरी था। तो ये पूरा भी पैरेलल कनेक्शन में है। ठीक है। तो उसके बाद में आपको मैंने आउटपुट वोल्टेज में उधर भी एक थोड़ा कैपेसिटर दिखाने का कोशिश करूँगा। तो उसके बाद में किधर आएगा 2360 बोल के कैपेसिटर है। तो हम क्या करेंगे 2360, ये देखो इधर ही दिख रहा है। तो ये पैरेलल कनेक्शन, ये पैरेलल कनेक्शन है। हम इसको इधर ही जोड़ देंगे। ये वाला पिन जो रहता है वो ग्राउंड रहता है। उसके बाद में कौन सा है 2303 बोल के एक कैपेसिटर है। तो वो इधर दिख रहा है मेरे को। ये भी हम क्या करेंगे, यही लाइन में पैरेलल कनेक्शन है तो यही लाइन में जोड़ देंगे। उसके बाद में 2304, तो उसके बाजू ही एक 2304 बोल के कैपेसिटर है, हम उसको भी इधर जोड़ देंगे। ठीक है। तो ऐसे ही पूरे सारे कैपेसिटर इसी तरीके से रहते हैं। ठीक है। तो अब हम जाएंगे सीधा बैटरी कनेक्टर के ऊपर जाएंगे। हम पहले क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर का जो पॉजिटिव लाइन है, प्लस लाइन है, वो उसको ट्रेस कर लेंगे। ठीक है। तो आपको मैंने बोला था बैटरी के 5 नंबर पे आएगा। आपको इधर मैं दिखाऊंगा जूम करके। ये देखिए, ये जो है 5 नंबर का पिन है। और इसका और एक पिन के अंदर ये क्या रहता है, शॉर्ट रहता है बोल के दिखाया था। ये इसके अंदर भी, स्केमेटिक के अंदर भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो उसके बाद में ये पहला नंबर है। तो पहला नंबर पे क्या आएगा आपका, जो आपको मैंने बोला था VBAT सेंस का एक लाइन आएगा।
तो वो भी यही स्केमेटिक के अंदर, इसी के अंदर मैं आपको वो भी मतलब ड्राइंग करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला उसका लाइन है, वी बैट सेंस का ये लाइन है। मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको उसका पता चले। ये जो पहले नंबर पे ये जो पिन आ रहा है, तो इसका ये कनेक्शन है बस। तो आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसा पिन काउंट करते हैं। ये इधर 1 हो गया, उसके बाद 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ऐसा इसका काउंट होता है। तो मैंने आपको ये सारे चीज़ दिखाने की कोशिश की, स्केमेटिक को कैसा रीड करना है, कैसा ट्रेसिंग करना है। तो आपको ये जितना भी समझ में गया है, तो आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सलूशन मिल सकता है। मेरी कोशिश यही करूँगा कि मेरे हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, आपको नॉलेज देना है बस। तो आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं, इसको आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर या तो आपको शेयर करना रहा तो भी ये वीडियो शेयर करें ताकि ये दूसरों को भी पता चले। जैसे ही आपने देखा वो भी देख सके और वो भी उसके अंदर सीख सकेंगे कुछ ना कुछ। तो आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको और एक बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो आप लाइक करिए और शेयर, आपको शेयर करना रहा तो शेयर भी करिए ताकि दूसरों भी आपके वजह से कुछ ना कुछ सीख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और भी कुछ अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा।